हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट मैथ में। तो आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले है कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजा अगर पता हो, ए बराबर 100 सेंटीमीटर, बी बराबर 80 सेंटीमीटर, सी बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। अगर त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो, ए बी बराबर 100 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 80 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 60 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो सबसे पहले त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं और इसे एस से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो इससे त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकलेगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो एस इंटू मतलब गुना, तो एस माइनस ए, तो ए के मान कितना है 100 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। तो सबसे पहले जानेंगे क्वेश्चन में ए बराबर 100 सेंटीमीटर, बी बराबर 80 सेंटीमीटर, सी बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें त्रिभुज का तीनों भुजा पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए के मान सबसे पहले ए बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर, लिखेंगे ए बराबर 100 सेंटीमीटर, बी बराबर 80 सेंटीमीटर, सी बराबर 60 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का सबसे पहले अर्ध परिमाप मतलब एस निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होता है अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर इसको एस से डिनोट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर ए का मान कितना दिया 100 सेंटीमीटर। ए बराबर 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, बी बराबर 80 सेंटीमीटर, सी बराबर 60 सेंटीमीटर बटा में 2। 80 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, तीनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 240 बटा 2। तो 2 से कितना बार में कटेगा 120 बार में, 120 सेंटीमीटर। तो इस बराबर कितना है 120। तो अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस निकल गया, निकालेंगे क्या जी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट एस इंटू मतलब गुना एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो फिर लिखेंगे अंडर रूट एस का मान कितना है अर्ध परिमाप कितना है 120 सेंटीमीटर। तो एस के जगह पर हम लोग लिखेंगे 120 सेंटीमीटर। एस के जगह पर क्या चीज लिखेंगे 120 सेंटीमीटर। तो एस बराबर 120 इंटू फिर एस के जगह पर क्या चीज लिखेंगे 120 माइनस ए बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर। ए बराबर
100 सेंटीमीटर, तो ए की जगह लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। फिर एस के जगह पर क्या चीज लिखेंगे 120 सेंटीमीटर। फिर बी बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर। फिर एस बराबर 120, सी बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर। फिर अंडर रूट 120 इंटू मतलब क्या जो होता है गुना, तो यहाँ गुना के चिन्ह लिखेंगे। फिर 120 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 20। फिर इंटू मतलब गुना, फिर 120 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 40। फिर 120 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। अब इतना सभी का एलसीएम निकालेंगे। 120, 20, 40, 60 का कैसे निकालेंगे एलसीएम, और जितना भाज्य गुणनखंड आएगा सभी को लिख देना है। तो सबसे पहले 120 का भाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे 120 का एलसीएम। तो पहले 2 से लगता है, 2 से लगेगा तो कितना होगा 60, फिर 2 से लगेगा तो होगा 30, फिर 2 से लगेगा होगा 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बचे 15, फिर 5 से 1। तो जितना भाज्य गुणनखंड आया सब यहाँ पर लिखेंगे। चलते हैं लिख 2 गुने 3 गुने 5। अब 20 का निकालेंगे। 20 का कितना कैसे निकालेंगे 2 से लगाए तो होगा 10, फिर 2 से लगाए कितना होगा 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। 2 गुने 5, 2 गुने 5। फिर अब 40 के निकालेंगे। 40 का कितना आएगा 2 से लगाएंगे तो 20 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 10 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 5, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 1। कितना है 2 गुने 5, 2 गुने, फिर यहाँ पर यदि जगह नहीं है तो 5 गुने, फिर निकालेंगे 60 के एलसीएम। 60 के निकालेंगे तो होगा 2 से लाएंगे तो कितना होगा 30, फिर 2 से लाएंगे तो होगा 15, फिर 3 से लाएंगे तो होगा 5, फिर 5 से लाएंगे तो कितना होगा 1। 2 गुने 3 गुने 5। जगह नहीं रहने के कारण इसको भी अंदर रूप चढ़ा देते हैं। अब इसको में जोड़ा लगाना है, जोड़ा खोजना है। तो 2 गुने यहाँ जोड़ा है तो ये दोनों 2 के बदला 1 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखाएगा 1 2 अंडर रूट से निकल जाएगा, तो 2 के बदला 1 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखना यहाँ पर 1 ही हो, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों 2 के बदला क्यों 2 लिखेंगे 1 2 लिखेंगे। और खोजेंगे यहाँ पर 2 है 1 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है, दोनों 2 के बदला क्यों 2 लिखाएगा 1 2 लिखाएगा। फिर यहाँ 1 था और यहाँ 1 बचा हुआ, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब 2 हो गया, अब 3 के खोजना है, जोड़ा लगाना है। 1 3 यहाँ पे है और 3 कहाँ देखो यहाँ पे है, ये दोनों 3 के बदला क्यों 1 3 लिखेंगे। अब देखना है 5 खोजना है, 3 अब ना है कभी 5 खोजते हैं। 1 5 यहाँ पे है, 1 5 यहाँ है, तो 1 5 2 5 के बदला 1 5 निकालेंगे। फिर 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, अब सब निकल गया। अब सभी को गुना करना है, तो गुना करें 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 के 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 96, 96 में 5 से गुना करें, 96 25 25, 96 में 25 से गुना करो, 96 गुना 25, 6 25 30 की 0 हाथ में 3, 2 5 45 3 48।
कितना है 2400 सेंटीमीटर। 2400 सेंटीमीटर क्षेत्रफल में है तो स्क्वायर में लिखिए 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ फिगर में ए बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर पहले लिखेंगे दिया गया है ये भी बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर और AC बराबर 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं। अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए के मान कितना है, ए बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ए की जगह पर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर बी सी बराबर है 14 सेंटीमीटर, तो बी की जगह पर 14 सेंटीमीटर प्लस ए सी बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर, तो सी की जगह 16 सेंटीमीटर लिखेंगे बटा में 2। अब सब 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के जोड़ेंगे कितना होगा 40 बटा 2। अब 2 से 40 के काटेंगे तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। 20 तो एस बराबर कितना है निकल के 20। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा एस बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस के जगह पर कितना लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, तो एस के जगह पर 20 इंटू फिर एस की जगह पर 20। ए के मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ए की जगह 10 फिर एस की जगह पर 20 माइनस बी के कितना है 14 सेंटीमीटर। फिर एस की जगह पर कितना लिखेंगे 20 सेंटीमीटर 20 माइनस सी के जगह पर कितना लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। आगे करना है अंडर रूट 20 इंटू मतलब गुना 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, फिर गुना 20 में से 14 जाएगा 6 गुना 20 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 4। अब सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना है सबसे पहले, तो 20 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से लाएंगे, तो 2 से लाएगा तो होगा 10, फिर 2 से लाएगा होगा 5, फिर 5 से लाएगा तो कितना होगा 1। तो यहाँ पर 20 का जितना अभाज्य गुणनखंड आया सभी को लिख देना। 2 गुने 5 गुने, अब 10 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुने 10 का कितना होगा 2 से लाएंगे कितना होगा 5, फिर 5 से लाएंगे तो 1, तो 10 की जगह पर कितना लिखेंगे 2 गुना 5, 2 गुना 5, फिर गुना 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 6 का,
तो 6 का 2 से लगाएंगे कितना होगा 3, फिर 3 से लगाएंगे कितना होगा 1, 2 गुने 1, 2 गुने 3 गुना 4 का निकालेंगे तो कितना होगा 2 गुना 2। अब सब में इसमें जोड़ा लगाना है, जोड़ा खोजना है कि डबल होना चाहिए, एगो 2 यहाँ पे है एगो 2 यहाँ है, तो इसको रूट से बाहर निकाल देंगे। तो 2 2 के बदला एगो 2 लिखना है, 1 2 हो गया, फिर कहाँ 2 है, एक तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ये दोनों 2 के बदला एगो यहाँ 2 लिखेंगे, 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है, ये दोनों 2 के बदला 1 2 और लिखेंगे, 2 वाला हो गया। अब 3 के खोजना है, 3 कितना है 3 सिर्फ एक ही वो है, इसको भी रहने देते हैं। सबसे पहले 5 के खोजते हैं, 5 एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, दोनों 5 के बदला एगो 5 निकल के आ गया, सब तो जोड़ा में लग गया, लेकिन एगो 3 रह गया, तो इसको रूटे में रहने देना है, √3। अब सभी को गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, तो 40√3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाला, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।